नमस्कार। आज हम डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर से मिलेंगे जो अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग से हैं, सीनियर कंसल्टेंट। आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे। तो इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे मनाया जा सकता है और इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे मना रहा हूं। नमस्कार सर। 29 अक्टूबर को हम विश्व भर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मना रहे हैं। इस स्ट्रोक डे को मनाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि इसे ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है, जो बहुत ही घातक हो सकता है या पक्षाघात का कारण बन सकता है। इसलिए इसके लक्षणों के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ। ब्रेन स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है और यह हर 4 लोगों में से एक को हो सकता है, इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही आम स्थिति है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इसके बारे में सही जानकारी रखें तो 90% स्ट्रोक को रोका जा सकता है, यानी हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर समय रहते अस्पताल में सही तरीके से इलाज किया जाए तो हम इसे संभाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अगर मैं स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो मैंने लगभग सभी मुख्य रिस्क फैक्टर्स को शामिल किया है। उसके बाद यानी हम इसमें बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो उनमें से एक है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर 60 साल से ऊपर के लोगों में स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। पुरुषों में भी स्ट्रोक का रिस्क अधिक होता है। और अगर एथनिसिटी की बात करें तो एशियाई या साउथ इंडियन आबादी में भी स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा देखा जाता है। एशियाई आबादी जैसे भारत में स्ट्रोक का रिस्क बहुत अधिक होता है। इसके साथ ही अगर आपके माता पिता को स्ट्रोक हुआ है तो आपके लिए भी स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। ये सभी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप और शुगर। आपको शुगर से संबंधित बीमारियों और हाई कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करना चाहिए। अगर ये नहीं किया गया तो स्ट्रोक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। साथ ही हार्ट की बीमारियों का भी खतरा रहता है, जैसे कि कोरोनरी डिजीज या रिमार्केबल हार्ट डिजीज। इन स्थितियों में आपकी धमनियां जल्दी पतली हो जाती हैं या आपके रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। इन सब के कारण भी स्ट्रोक हो सकता है। एलर्जी भी हो सकती है सर। अगर किसी को क्रॉनिक किडनी की समस्या है या किडनी डिजीज है तो उसे भी ब्लड प्रेशर को सही तरीके से कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे मामलों में भी ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आम लोग कैसे जान सकते हैं? मेरा मतलब है कि वे कैसे जानेंगे? अगर स्ट्रोक होने के कुछ प्रमुख लक्षण मिले तो क्या उसे जानकर माना कि शायद उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाया है, ये लक्षण मतलब स्ट्रोक के पहले के संकेत होते हैं। तो मैं ये पाता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये ज़रूरी है या नहीं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूरी तरह से यकीन नहीं है कि ये ज़रूरी है या नहीं, तो आप, आपके रिश्तेदार या आपके साथ कोई भी, आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। इसी वजह से वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही आसान निमोनिक बनाया है, जिसे फास्ट कहा जाता है। बी फास्ट का पहला अक्षर बी है, मतलब बैलेंस। अगर आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, चलने में परेशानी है या अचानक गिरने जैसा लग रहा है, तो यह स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। दूसरा अक्षर है ई, यानी आई, आंखें। अगर आपको अचानक दिखने में दिक्कत है या नज़र में बदलाव आ रहा है तो यह भी स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। अगर आपको डबल दिखना शुरू हो जाए तो यह भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। अगला अक्षर है एफ, यानी फेस, चेहरा। अगर आपका चेहरा अचानक टेढ़ा हो जाए या चेहरे में अचानक सुन्नापन आ जाए तो यह भी स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। ए, यानी आर्म, हाथ। अगर आपके हाथ में कमजोरी आ जाए या हाथ से चीजें गिरने लगें तो यह भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। इनमें से अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखें तो अगला है एस, यानी स्पीच, बोलचाल। अगर आपकी बोली अचानक बिगड़ जाए या आप ठीक से बोल ना पाएं तो यह भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। और आखिरी है टी, यानी टाइम, समय। तो समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ब्रेन स्ट्रोक का इलाज किया जाता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि समय ही दिमाग है। आपको जितनी जल्दी हो सके स्ट्रोक के लिए तैयार अस्पताल में पहुंचना चाहिए, ताकि आपका इलाज तुरंत शुरू हो सके। धन्यवाद। तो अगर आपके पास ये लक्षण हैं, या अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या किडनी की समस्या है, और अगर आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए,
यह जांच करवाना ज़रूरी है क्योंकि इससे शायद आपकी जान बचाई जा सकती है। तो मैं बस स्ट्रोक के प्रकारों के बारे में बताना चाहूँगा जो होते हैं। स्ट्रोक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मैं बताता हूँ। अगर आपके मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति में कोई बदलाव होता है, तो आपके मस्तिष्क में भी स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त का संचार सही से नहीं हो पाता, जिससे उस हिस्से में रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और धीरे-धीरे वहां की कोशिकाएं मरने लगती हैं। इसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरा प्रकार का स्ट्रोक वह होता है जब मस्तिष्क के अंदर कोई रक्त धमनी फट जाती है और उससे खून मस्तिष्क के अंदर जमा हो जाता है। इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं और ऊतकों पर दबाव पड़ता है और वे सही से काम नहीं कर पाते। इसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। तो एक तरफ ब्लड क्लॉट हो गया है और दूसरी तरफ ब्लीडिंग हो रही है। दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। सर, असल में ब्रेन स्ट्रोक के ये दोनों प्रकार आपके लिए कितने खतरनाक हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क के किस बड़े हिस्से में स्ट्रोक हुआ है या मस्तिष्क के किस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है। अगर वह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ब्रेन स्टेम, और वहां स्ट्रोक हो जाए, तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर यह अधिक उम्र के लोगों में होता है या जिन लोगों को पहले से ही कोई कोमॉर्बिडिटी है, उनके लिए भी यह और अधिक खतरनाक हो जाता है। ऐसे मामलों में ब्रेन स्ट्रोक वाकई बहुत खतरनाक होता है। तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि इसका डायग्नोसिस किया जा सके। मैं आप सभी को सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि अगर आपको ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाएं। मैं फिर से गोल्डन ऑनवर की बात दोहराना चाहूंगा, जो कि 4.5 घंटे का समय होता है या 4 घंटे 30 मिनट के भीतर। तो मैं कहूंगा कि इसी समय के अंदर आपको मरीज को तुरंत स्ट्रोक रेडी अस्पताल ले जाना चाहिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर के तौर पर मरीज की हिस्ट्री लेता हूं, जैसे कि उसकी कोई पुरानी बीमारी है या नहीं, पहले कभी स्ट्रोक हुआ है या नहीं, वह कौन कौन सी दवाइयां पहले से ले रहा है और क्या उसे पहले कभी स्ट्रोक हुआ है या नहीं। हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम मरीज का ब्रेन स्कैन कर सकते हैं, या तो सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन के जरिए। इससे हमें पता चलता है कि मरीज को इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है या हेमरेजिक स्ट्रोक। उसी के अनुसार हमारा इलाज का तरीका बदल जाता है। शुरुआती स्थिति में हम आमतौर पर मरीज को स्ट्रोक यूनिट में भर्ती करते हैं और उसके बाद इंजेक्शन आदि देते हैं, और टैबलेट के माध्यम से भी उसका इलाज किया जा सकता है। अगर ब्रेन के बहुत बड़े हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो स्ट्रोक के कारण मास इफेक्ट हो सकता है। ऐसे में मैं न्यूरो सर्जरी डॉक्टर से सलाह करता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी किया जाएगा। हम ये जो स्ट्रोक हुआ है उसके बाद मैं प्रिवेंशन की बात करूंगा। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है वे खुद पर असर डालेंगे। ये चीज अगर न कहा जाए तो महीने में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, यह भी जरूरी है। सबसे पहले यह जानना चाहिए कि स्ट्रोक का 90% हिस्सा प्रिवेंटिव है। तो अगर आपके पास रिस्क फैक्टर हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, किडनी की बीमारी या हार्ट की बीमारी, तो उनकी उचित और सही इलाज करवाएं। या अगर जरूरत हो तो डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाएं और देखें कि क्या आप लोग खून की जांच करवा रहे हैं। इलाज करवाकर अगर जरूरत हो तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या नींद में गड़बड़ी हो रही है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी स्ट्रोक के कारण हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी सेहत की सही देखभाल करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आपका वजन ज्यादा है या आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो उसमें बदलाव लाना जरूरी है। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको चीनी या तेल जैसी चीजें या नमक वाली चीजें जरूर कम करनी चाहिए। आपको सब्जियां और फल पर्याप्त मात्रा में खाने चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो इन आदतों को भी जरूर छोड़ना चाहिए। तो लाइफस्टाइल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अपनाकर और इन बातों का ध्यान रखकर हम इसे मेंटेन कर सकते हैं, या नियमित रूप से जो भी दवाइयां डॉक्टर ने सुझाई हैं उन्हें जारी रखकर डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें स्ट्रोक के लक्षण और संकेतों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि जिम जाना आपके लिए संभव नहीं है तो दौड़ना भी एक अच्छा विकल्प है। मतलब, अगर आपको स्ट्रोक के लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल जाए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4.5 घंटे का समय होता है, जिसे गोल्डन आवर्स कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप इसका पालन करें तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बचा सकते हैं।
धन्यवाद कि आज मुझे यह बात कहने का मौका मिला, और मैं बाद में इस विषय पर किसी अन्य न्यूरोलॉजिस्ट के साथ विस्तार से चर्चा करूंगा।